आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान राज्य के पाली जिले की जैतारण तहसील के पाटवा गांव में। यहां रहती है इंदिरा देवी, एक साहसी मां जिनके पति का 2 साल पहले बीमारी के कारण निधन हो गया। पति के गुजर जाने के बाद छोटे छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले इंदिरा देवी के कंधों पर आ गई। दर्शकों, आप सोचिए, महज 1000 रुपए की पेंशन में कोई मां अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकती है। इतनी कम राशि में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, दवा सब संभालना कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में इंदिरा देवी को मिला एक सच्चा सहारा, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इंदिरा देवी को न सिर्फ राशन, कपड़े और जूते मिले, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बैग, किताबें और जरूरी सामान भी प्रदान किया गया। साथ ही घर के कामकाज में सहूलियत के लिए गैस चूल्हा और गर्मी से बचाव के लिए पंखा भी दिया गया। आज इंदिरा देवी कहती हैं कि इस सहयोग से उन्हें जिंदगी में नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला है। जहां पहले हर दिन चिंता और संघर्ष से भरा होता था, वहीं अब उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और भविष्य के लिए एक नई रोशनी है। तो आइए देखते हैं किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत मां की जिंदगी में राहत और उम्मीद की किरण जगाई। दर्शकों नमस्कार, हम उपस्थित हैं राजस्थान के एक गांव पाटवा में। आप देख सकते हो, ये पाटवा का सरकारी स्कूल है और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो गाड़ी लेकर जो असहाय परिवार है उसे राहत सामग्री उपलब्ध करवाने आए हैं। चलिए चलते हैं परिवार की तरफ, जानेंगे क्या कुछ इनकी स्थिति है। ये उनका जो घर है, घर की जो वास्तविक स्थिति है हम बताएंगे। ये जो कमरा है आप देख सकते हो, ये एक संयुक्त परिवार है। इन सभी का मिलकर जो एक संयुक्त परिवार की जो बैठक होती है, आप देख सकते हो कि जो इंदिरा बहन है इस घर में रहती हैं। लकड़ियों का ये जो घर है, जो मिट्टी के जो वो खपरे होते हैं उनसे ये घर बनाया हुआ है। पूरा मिट्टी का ये जो घर है, आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा घर है। ऊपर भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, बस जो त्रिपाल है वो पानी को नीचे नहीं आने दे रही है। बारिश का समय है। ये इनके पास रसोई है, एक ही मतलब आप कह सकते हो कि झोंपड़ी है और उसी में यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये चूल्हा बना हुआ है और ये टूटी-फूटी परिवार ने खिड़की जो है वो एक लगा रखी है उसी झोंपड़ी में। और आप देख सकते हो कि ये परिवार की रसोई है, यहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं और ये जो लकड़ी का जो पट्टा है वो सामान रखने के लिए इस परिवार ने लगा रखा है। और ये चारपाई है, आप देख सकते हो, वो इसकी भी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। और पंखा परिवार ने लगा रखा है। आप देख सकते हो कि कैसे लकड़ियों के सहारे से जो इस परिवार ने अपना जो आश्रय है वो बना रखा है। आप अंदर दिखाना चाहूँगा कि जो सामान है वो इसी में भरा हुआ है। एक ही यही कमरा है, यही कमरा कह सकते हो, इसे झोंपड़ी कह सकते हो। इसी में जो परिवार है वो अपना गुज़र-बसर करता है। आप देख सकते हो कि इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी में रहते हैं, जो बहन है वो इसी में रहती है। खाना भी जो परिवार है इसी में बनाता है। और बहन का कहना है कि इसी में जो बहन है, जो बच्चे हैं वो पटरा रखकर यहीं पर जो स्नान है वो करते हैं। दर्शकों, वो यहीं
आश्रय करता है, यही उनका रसोई घर है, यही उनका स्नान घर है, बल्कि बहन ने बताया है कि यहीं वो पड़ा रखकर नहाते हैं। जो लैट्रिन होती है वो भी परिवार के पास नहीं है। मिट्टी की दीवार है, बिल्कुल जो मिट्टी की दीवार है वो बारिश से मतलब कट रही है। दर्शकों, ये परिवार के जो घर की वास्तविक स्थिति है, हमने आपको पूरा दिखाने का प्रयास किया। अब जो परिवार से बातचीत भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? इंदिरा। तो बहन जी, आपके जो घर में कितने सदस्य हैं? 4 हैं। कौन-कौन हैं? एक बार बताओ। इंदिरा, अशोक, खुशबू, विक्रम, बाकी सारे आपके बच्चे हैं? सिम बहन भी है। तो परिवार में कमाने वाले सिर्फ़ आप ही हो? नहीं, एक ही हूँ। और जो बच्चों के पिताजी हैं वो गुज़र गए। क्या हुआ था उनको मतलब? बीमारी बीमारी से देखा है। 2 साल अ, पहले गया, बस वो मर गया। अच्छा 2 साल पहले। हुँ। अब जो परिवार है वो कैसे चलता है? तो परिवार का जो गुज़ार ये था कमाया जवान जवान पढ़ा। जो परिवार का जो गुज़ारा है बड़ी मुश्किल से चलता हो? तो दुकान संता है कि दुकान कमाई बा हाँ से पल्ला। तो इनका कहना है दर्शकों, जो परिवार का जो गुज़ारा है बड़ी मुश्किल से चलता है। बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे-तैसे करके। परिवार में ये 4 सदस्य हैं। और जो 3 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे अभी पढ़ने गए हैं। ये जो इनका बेटा है वो अभी स्कूल नहीं गया था। और ये परिवार का जो भरण-पोषण है वो बड़ी मुश्किल से ही कर पाती हैं। अ, तो आपको पेंशन मिलती है? कितने? हज़ार की। तो ₹1000 में तो उससे जो परिवार का जो गुज़ारा है वो तो नहीं चलता होगा? जी, ये जो घर है आपका, ये आपका ही है या आप किराए पे रहते हो? घर का ही है। अच्छा, आपका ही है। आप देख सकते हो कि बहुत दुखी परिवार है। जो कमाने वाले हैं वो 2 साल पहले ही गुज़र गए थे। तो अब जो बहन है वो ही परिवार की जो बागडोर है वो सँभाले हुए हैं। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। अच्छा है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसे जो असहाय परिवार हैं, जो दुखी हैं, बेबस हैं, आप उनको आखिर खोज कैसे लेते हो, मतलब कैसे पता करते हो ऐसे परिवारों का आप? कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत सतलोक आश्रम की एक सर्वे टीम गठित की गई है। वो टीम गांव-गांव, गली-गली, शहर जाती है और गांव के गणमान्य लोग, बूढ़े-बुजुर्ग, उनके जरिए उन असहाय परिवार तक पहुंचती है। फिर उनकी लिस्ट बनाकर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाते हैं। फिर जो सदगुरुदेव जी के आदेश आते हैं, उनके अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सामग्री प्राप्त करा दी जाती है। क्या-क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 प्रकार की दाल, जो इस प्रकार है: पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल और चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 2 सूखे अमूल दूध के पाउडर, जिसे बच्चे पानी में घोल के दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और परिवार के व्यक्ति चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो अचार का डिब्बा, कभी सब्जी ना बने तो परिवार के व्यक्ति अचार से खाना खा सकते हैं। 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 सरफ का पैकेट, चाय पत्ती का पैकेट, टाटा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बेसन, हल्दी, जीरा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री उपलब्ध कराई। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चूल्हा, सिलेंडर भरा हुआ, वो चूल्हों पर गैस पाइपलाइन, लाइटर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए एक पंखे की भी व्यवस्था की। पंखा नहीं था मायने, और 2 बच्चों के लिए 2 स्कूल बैग, जूते, माई के लिए चप्पल, बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स, कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, रबर, कटर, पेंसिल, कॉपी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। मोजे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं।
परिवार के कुल 4 सदस्य हैं। चारों सदस्य में से 2 बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, 1 जोड़ी घर पे पहनने के लिए और बड़े बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, माई के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। बहन के लिए 1 जोड़ी घर पे पहनने के लिए कपड़े और 1 स्कूल ड्रेस संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री उपलब्ध कराई है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद यानी स्वयं तो जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे असहाय परिवार जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल बेसहारा परिवार वो हो गए हैं, ऐसे परिवारों को वो दुखी देखना नहीं चाहते हैं। हर संभव वो उनको खुश करने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, क्या विचार हैं इस बारे में आपके? जी, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत की सामग्री पूरी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मोबाइल है, वो टावर से कितना दूर है तो भी टावर की रेंज मोबाइल से पकड़ते हैं। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान है। उनकी वचन में इतनी शक्ति है कि उनकी वचन शक्ति से ये सारे कार्य हो रहे हैं। सर और संत रामपाल जी महाराज जी ने और कौन कौन सी मुहिमें हैं जो जन कल्याण के लिए चला रखी हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी मुहिम है। जैसे संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयाँ और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। तो सर आपसे मेरा एक और सवाल है कि ये जो मुहिम है, मुहिम के तहत जो परिवार को आप जो राशन सामग्री है वो कब तक उपलब्ध करवाओगे, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सामग्री इन्हें आजीवन दी जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य या सक्षम ना हो जाए, तब तक इन्हें आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो सर ये जो परिवार है वो वापस संपर्क किस प्रकार आपसे कर पाएगा? आप तो राशन सामग्री देकर चले जाओगे, तो ये परिवार पीछे से या जब इनकी सामग्री समाप्त हो जाएगी तब ये जो परिवार है वो कैसे, किस प्रकार आपसे जो है कांटेक्ट करेगा या संपर्क कर पाएगा? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री के लिए एक खाद्य कार्ड बनाया है, सामग्री कार्ड। इस सामग्री कार्ड में आश्रम के दिए गए नंबर हैं। मैं माँ जी को इस बारे में बताता हूँ। माँ जी, ये राशन सामग्री खत्म ना हो, जिसके 1 या 2 दिन पहले आप ये दिए गए नंबर पर कॉल करोगे,
और बताओगे आश्रम पर कि हमारी सामग्री खत्म हो गई है, और आश्रम की टीम आकर आपको ये सारी सामग्री वापस उपलब्ध करा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जैसा कि आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने परिवार को एक कार्ड थमाया है, उन पर जो आश्रम के नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। तो जब भी इस परिवार को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी या राशन राहत सामग्री है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वापस ये जो परिवार है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके वापस इस सामग्री को दोबारा, मतलब जब तक इस परिवार की स्थिति सुधर नहीं जाएगी तब तक इस परिवार का जो भरण पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको राहत सामग्री दे दी है, तो कैसा लग रहा है आपको? सही लगे। सहारा लगेगा परिवार को? हरे लगे। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी माँ महाराज? बाप ही है वजन घर भरिया सामान भले रही वान भगवान का। तो आप देख सकते हो दर्शकों कि परिवार, बहन का कहना है कि परिवार को सहारा लगेगा, और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो परिवार के लिए माँ बाप हैं। और वास्तव में ये दर्शकों, जो ये परिवार है वाकई में दुखी है। परिवार का जो मुखिया है वो नहीं है, 3 बच्चे भी हैं, उनका जो भरण पोषण है जो बहन है उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से किया जाता है। और सीधी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने इस परिवार को सहारा दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे संत का। दर्शकों, गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी इस मुहिम को देखने आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे जो असहाय परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए, जो गांव के व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनसे ही विचार जानते हैं कि कैसी ये मुहिम है, और इस मुहिम के बारे में जो गांव के व्यक्ति हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? गणपत लाल नाम है सर। तो सर, ये जो परिवार है ये वास्तव में वास्तव में ये परिवार गरीब परिवार है, ये छोटे बच्चे हैं, इनके रोजी रोटी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन श्री रामपाल जी महाराज ने जो व्यवस्था की है हमें बहुत अच्छी लगी, और महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ। जैसा कि सर हम देखते थे कि आज तक जो साधु संत हैं वो सिर्फ मांगने ही आते थे, जैसे चंदा काटने, पर्ची काटने वाले संत हमने आज तक देखे हैं। लेकिन एक ऐसे संत जो गांव-गांव ढूंढ के अपने जो बच्चे हैं उनको राशन सामग्री दे रहे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को कि वो ऐसा जो कार्य है वो कर रहे हैं? अगर सब जिस प्रकार से ये संत गांव-गांव में ढूंढकर बच्चों को शिक्षा, कपड़े, रोटी, मकान इत्यादि देते हैं, अगर सारे संत शुरू से ही ऐसा करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज साहब को, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भी आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सर संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि इस कलयुग में सतयुग की स्थापना हो, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में सतयुग आएगा ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो कार्य हैं उनसे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो अगर महाराज साहब इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जिस प्रकार समय का चक्र चल रहा है, तो वैसे लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी, और उससे आज वास्तव में रात के बाद में दिन आता है, तो वास्तव में ही सतयुग आएगा। जैसा कि दर्शकों, जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही समाज हित के जो कार्य हैं वो करते रहे, तो वास्तव में ही जो सतयुग है उसकी स्थापना एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी कर देंगे। नमस्कार, नमक क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये संत रामपाल जी महाराज को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पहले तो फिर मैं यही करना चाहता हूँ, जो गरीबों के लिए, जो असहाय है, जो कमाने के खाने के लिए उनको कुछ साधन नहीं है या कमा खा के बचे नहीं है, उनको जो ये सहयोग कर रहे हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन। और आगे ही संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही कलयुग के अंदर सतयुग लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं मेरी समझ से ये सोचता हूँ कि जब पुराने समय में हमने बुजुर्गों से सुना है कि कबीरदास जी ने जो बड़ा भंडारा किया था,
उनके नाम से लोगों ने जो ये मुहिम चलाई थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, कबीर जी भंडारा, और कबीर जी ने सुना भाई कि ये ऐसे कैसे करे, तो उनको जो दबाने के लिए किसी ने कोशिश की थी वो दबे नहीं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की सहायता परमात्मा करेंगे और ये गुरु महाराज सबकी गरीबों की सहायता करते रहेंगे। तो ये तो उनका परमात्मा का एक रूप ही है जो ये कर रहे हैं। बाकी हर कोई का बस का होदा नहीं है जो ये मान लो ऐसे घर घर तक जाकर के किसी का घर भरे, वो तो परमात्मा का एक स्वरूप है जो ये कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा स्वरूप है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोटि कोटि नमन हो। असली में संत तो वही है जो संत के वेश में आकर के मांग के खाते हैं, वो संत नहीं है। संत संसार की सेवा के लिए संत बने हुए, जो संसार जगत की कल्याण करने के लिए जो संत बने हुए, वही संत है। धन्यवाद गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, उसकी जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो सराहना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन इन गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। और गांव के जो व्यक्ति, उनका कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही प्रयास करते रहे तो एक दिन जरूर वो सतयुग की शुरुआत कर देंगे। यानी कलयुग में सतयुग ला देंगे संत रामपाल जी महाराज जी। तो हमारी तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद है कि ऐसी मुहिमें जो जनहित के लिए हैं, ऐसी मुहिमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों, ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।